हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं श्रवण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे जो है ग्रहों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी। तो 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में से 4 ग्रहों की विधिवत जानकारी आज हम लेंगे और शेष बचे हुए 4 ग्रह हैं उनकी जानकारी हम अगली वीडियो में लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है बुध ग्रह। तो सबसे पहले हम बुध ग्रह से स्टार्ट करते हैं। तो डालेंगे आप लोग हेडिंग, बुध ग्रह की कुछ विशेषताएं समझेंगे और बुध ग्रह क्या है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे बुध ग्रह। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे का थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसे डाल दे, इस वाले हमारे को यूज करते हैं। बुध ग्रह, बुध ग्रह को हम समझेंगे विधिवत रूप से। बुध ग्रह क्या है आपको बता दें, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है हमारा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। यानी पहला पॉइंट इसी में लिखेंगे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, पहला पॉइंट। यानी बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और आपको बता दें ये छोटा है परंतु इसकी गति जो है बहुत तेज है, लगभग में सबसे तेज गति है इसकी, सबसे तेज इसकी गति है। इसकी गति है लगभग में आपको बता दें 2.5 इतनी है, देख लीजिएगा। 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कितनी है भैया 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल इतनी है, 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। कौन हमारा, ये बुध। और आपको बता दें ये ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है, ये हमारे ग्रहों में सबसे तेज गति है। या सबसे तेज गति वाला पिंड है, यानी इसकी गति जो है सबसे अधिक है, इस पिंड की गति जो है सबसे अधिक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगी, बढ़िया चीजें मिलेंगी आपको यहाँ से, और साथ में रहना है। अगला पॉइंट और लिखेंगे, अगला पॉइंट इसमें एक और है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। मैंने आपको कारण भी बताया था पिछले वीडियो में, क्या कारण है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये भी हमने बताया था। तो लिखिएगा इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और आपको बता दें इसकी और कुछ, जो इसका तापमान है वो सबसे अधिक है, तापमान है वो सबसे अधिक है। तापमान के लगभग में औसत आपको बता दें, लगभग में तापमान जो देखा गया है 100 केल्विन से 700 केल्विन तक है। इसका तापमान 100 केल्विन से 700 केल्विन तक है, समझ गए, 100 केल्विन से 700 केल्विन तक है। और ये सबसे गर्म तारा है, इसे जो है गर्म तारा के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे गर्म तारा है। लिखेंगे अगला पॉइंट, ये सबसे गर्म तारा है। चलो इसे याद रखना, लिखते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं। ये सबसे गर्म तारा भी आप लोग लिखेंगे, सबसे गर्म तारा भी हम लोग क्या कहते हैं, बुध ग्रह को ही कहते हैं। अब बात करते हैं, बुध के बाद हमारा आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, शुक्र के बाद आती है हमारी पृथ्वी। बुध के बाद हम लोग बात करेंगे शुक्र। और आपको बता दें शुक्र ग्रह की कुछ विशेषताएं, इन सबको नोट करते रहना आप लोग, सभी जो कॉपियों में नोट करते रहना अपने विधिवत रूप से, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रत्येक एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे जरूर पूछा जाता है। अब आपको ये सूर्य के सबसे निकटतम, शुक्र ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकटतम स्थित दूसरा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकटतम स्थित दूसरा ग्रह है। लिखेंगे सूर्य के सबसे निकटतम तीसरा ग्रह है, सॉरी दूसरा भैया, दूसरा ग्रह, दूसरा ग्रह, सूर्य के सबसे निकटतम दूसरा ग्रह, सूर्य के सबसे निकटतम स्थित आपका जो है ये दूसरा ग्रह है। और आपको बता दें
जो है ये लगभग में वजन के समान, इसके आकार और आकृति दोनों पृथ्वी के लगभग में समान है। इसका आकार और आकृति दोनों है पृथ्वी के समान। आपको बता दें, इसे इसीलिए पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों? इसे लिख लेंगे, इसका आकार और आकृति लगभग में पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। वहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कारण यह है, इसका आकार और आकृति लगभग में पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के जैसे हैं। और आपको बता दें, इसका जो व्यास है पृथ्वी के लगभग 95%, पृथ्वी के व्यास का 95% व्यास किसका है? शुक्र का। पृथ्वी के व्यास का 95%, मतलब पृथ्वी का 100 है तो इसका 95 है, पृथ्वी का 100 है तो इसका 95। तो लिखिएगा, इसका व्यास जो है, यहाँ पर लिख लेना, व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 95%, व्यास जो है अर्थ के व्यास का यानी 95%, और इसका जो वजन है, उसका जो भार है, द्रव्यमान है, वो 80% है। किसका? यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है अर्थ के यानी पृथ्वी के भार का 80% है। ये आप लोग दोनों पॉइंट लिखेंगे विधिवत रूप से, ये पॉइंट नोट करते रहिए। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो नए एग्जाम या नए पैटर्न पे आ रहा है आपका पेपर, उनमें यही चीजें, परसेंटेज वाली चीजें पूछता है। और तो सब ये और हो चुके हैं, सब लोग जो है जानते हैं उन चीजों को, वो कुछ नया पूछने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, इन चीजों को विधिवत रूप से नोट करेंगे, नोटिस करते रहिएगा हमेशा। और आपको बताएं, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसी में से और क्या आ सकता है? इसके चारों तरफ इसमें सबसे ज्यादा इसे सल्फ्यूरिक अम्ल की परतें हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की परतें, इसीलिए हम इसे विधिवत रूप से, क्लियर रूप से इसे देख नहीं सकते। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल की मोटी मोटी परतों के बादल जैसे हैं, मोटी मोटी परतों के बादल जैसे हैं, इसीलिए हम उसकी सतह को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं। तो एक पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस ग्रह की चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल की परत है, तब आपको बताना पड़ेगा कौन सा ग्रह है, आपको तब आपको बताना पड़ेगा ये हमारा शुक्र ग्रह है। इसमें लिखिएगा, इस ग्रह के चारों ओर, इस ग्रह के, इस ग्रह पर मोटी मोटिया, इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल की परत के बादल जैसे हैं, बादल हैं, बादल हैं। इसके कारण, इसके कारण शुक्र की सतह को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। इसीलिए क्या करते हैं, इसी की सतह को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। कारण क्या है? कारण भैया एक है आपका, जो मैंने बताया, क्योंकि इसके सतह पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की परत के बादल जैसे हैं, इसीलिए विद्युत रूप से हम इसे नहीं देख सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसके पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और आपको बता दें, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। शुक्र ग्रह पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी लिखिएगा, शुक्र ग्रह पर
मुख्य रूप से कार्बन डाई ऑक्साइड गैस है। कौन सी गैस है? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट जो है, इसका तापमान आपको लिखना है। तो इसका तापमान लगभग में 462 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान जो सूर्य के तरफ वाला भाग है उसका तापमान बता रहे हैं। देखिएगा, सूर्य के तरफ वाले भाग का तापमान कितना है? 462 डिग्री सेल्सियस है। कितना भैया? 462 डिग्री सेल्सियस। ये आप तो लिखेंगे विधिवत रूप से, और इसे लिखिएगा, स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा इसका। मैंने अब आपको अभी बुध ग्रह के बारे में बताया, और फिर आपको बताया मैंने शुक्र ग्रह के बारे में। और शुक्र ग्रह के बारे में और आपको फैक्ट मिलेंगे, बहुत सी जानकारियां आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सी चीजें मिलेंगी। और यहाँ पर जो है लगभग में कुछ बहुत जानकारी हमने दी, और जो आपके मेन फैक्ट है उनकी जानकारी हमने आपको दी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस पर जीवन है, जिस ग्रह पर जीवन उपस्थित है, उस ग्रह की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला ग्रह आपका आएगा पृथ्वी। अगला ग्रह जो है हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी की बात करते हैं। इसे मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलिए श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। चलिए स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की ओर। तो अब हम लोग पृथ्वी के बारे में विधिवत जानकारी लेंगे। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग पृथ्वी। और जो मैं लिखवा रहा हूँ इसे विधिवत रूप से लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज आती है एग्जाम में, याद रखिएगा, प्रत्येक चीज पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये सूर्य के सबसे निकट स्थित तीसरा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट स्थित तीसरा ग्रह हमारा कौन सा है? पृथ्वी है। देखिएगा, सूर्य के सबसे निकट स्थित तीसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह भैया देखो, एक चीज आप लोग कंप्रोमाइज करना, ये ऐसे नहीं लिखना है। आप ग्रह हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है? थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ कभी कभी, तो आप लोग कंप्रोमाइज कर लें। ये ग्रह है, ये घर वाला है, और ये जो है ग्रह नक्षत्रों के बारे में, ये हम लोग इस ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। ये होता है आपका ग्रह होता है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी आ जाएगा भैया, ग्रह और ग्रह का अर्थ बताइए। तो इसका होता है जो है नक्षत्र, इसका अर्थ होता है नक्षत्र और घर। ये अर्थ बताएंगे आप लोग, नक्षत्र और घर, ठीक है? ये अर्थ आता है। कुछ ये आप लोग लिख लीजिएगा, जो है बताते हैं लिखते रहिएगा पॉइंट। सूर्य के सबसे निकट स्थित तीसरा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट स्थित आपका जो है तीसरा ग्रह है। और आपको बता दें, इसी ग्रह पर ये ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन उपस्थित है। ब्रह्मांड में केवल एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन उपस्थित है, वो कौन है? पृथ्वी। एकमात्र ग्रह
जहां जीवन उपस्थित है, जहां जीवन उपस्थित है। जहां जीवन उपस्थित है, ठीक है, जहां जीवन उपस्थित है। और अगला पॉइंट लिखेंगे, ये फैक्ट आप लोग याद करते रहिएगा। पृथ्वी की आयु लगभग में बताई गई है 14.54 सॉरी 4.54। पृथ्वी की आयु अनुमानतः जो आयु बताई है, अनुमानतः आयु जो है पृथ्वी की 4.54 करोड़ वर्ष है। 4.54 करोड़, अच्छा बिलियन लिखा है, बिलियन, करोड़ नहीं, करोड़ दूसरी चीज है आपकी, ये बिलियन वर्ष है, मिस्टेक हो गई, बिलियन वर्ष है। आयु मतलब लगभग में आयु और उम्र में बहुत अंतर होता है। आयु और उम्र में बहुत अंतर होता है। आयु का मतलब जीवन से यानी जन्म से मृत्यु तक का समय, जन्म से मृत्यु तक का समय, और उम्र का मतलब होता है जितनी आप मान लेते जन्म से और इस समय तक आप जी चुके हैं, उसे हम कहते हैं उम्र। और आयु होती है पूर्ण, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय आयु कहलाता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी की आयु है लगभग में 4.54 बिलियन वर्ष बताई जा रही है, 4.54 बिलियन वर्ष बताई जा रही है। और आपको बता दें अगला पॉइंट, ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष के परिता, आप लोग ग्लोब उठा करके देखेंगे तो ग्लोब ऐसे ना होकर थोड़ा ऐसे है, ग्लोब ऐसे मिलता है आपको। वो आप लोग ऐसे नापना चाहें तो इस प्रकार देखिए, ऐसे ग्लोब है आपका, ये आपको ऐसे मिलेगा ग्लोब, ये ऐसे मिलता है ग्लोब आपको, ऐसे मिलता है लगभग में। तो जब हम यहाँ पर इसे बिल्कुल सीधे लाइन खींचे तो लगभग में आपको ये 23.5 डिग्री का कोण मिलेगा। ये कोण जो आपको मिलेगा 23.5 डिग्री का मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष के परिता 23.5 डिग्री झुकी है। आप चाहे इधर का देखेंगे तो भी 23 डिग्री, तो इसीलिए हम कह देते हैं 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ग्लोब में आप लोग देख सकते हैं इसे विधिवत रूप से लिखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री भैया डिग्री झुकी है, सेल्सियस में झुकी, क्योंकि सेल्सियस तो हो जाएगा तापमान। और इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इसी झुकाव के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। लिखिएगा, इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है, क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। लिख गया। अगला पॉइंट और देखेंगे, ये जो फैक्ट है आप लोग नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो कौन सा है आप सभी लोग जानते हैं। उस उपग्रह का नाम कमेंट में लिखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और आपको बता दें पृथ्वी का औसत घनत्व, ये देखो मैन फैक्ट है, याद रखिएगा, यही पूछेगा क्वेश्चन। जब भी आएंगे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आप लोगों से, जो जिन पे आप ज्यादा फोकस करोगे वो नहीं पूछता है, वही जो आप छोड़ने की कोशिश करते हो उन पे जो है थोड़ा फोकस करना है। तो अगला पॉइंट समझेंगे, पृथ्वी में जो पहली परत है, पृथ्वी की पहली परत है, उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। पृथ्वी की पहली परत का निर्माण सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से हुआ। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, पृथ्वी की पहली परत जो है उसका निर्माण सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से हुआ। और आपको बताएं अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट आपको बता दें, जो घनत्व है, औसत घनत्व है पृथ्वी का घनत्व है 5.5
5.5 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये है 5.5 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर, ध्यान रखना इतना है। और आपको बता दें अगला पॉइंट, उस ग्राम होता है भैया, ग्राम होता है, इसे ग्राम लिखिएगा, ग्राम या किलोग्राम, इसे देख लेना भैया। आप लोग जो है मैं बताऊंगा, ये मान लेते हैं कुछ डाउट हो रहा है, मैं किलोग्राम और ग्राम में डाउट है, इतना तो ये तो क्लियर है। 5.5 है, ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसे अगली वीडियो में खास करके मैं बताऊंगा, स्टार लगा लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, अगला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का भार। पृथ्वी का भार जो है लगभग में अनुमानता लगभग में क्लियर बताया जा रहा है 5.98 गुणे 10⁻20 टन है। पृथ्वी का जो भार है, जो वजन है 5.98 गुणे 10⁻20 टन है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, अगला पॉइंट, और ये मेन फैक्ट रहेगा आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों के लिए और शायद बड़े गर्व की बात है सभी लोगों के लिए। जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसका नामकरण किसी रोमन या यूनान देवता के नाम पर नहीं है, किसी रोमन या किसी देवता के नाम पर नहीं है। आपको बता दें पृथ्वी लिखिएगा, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी रोमन या ग्रीक देवता के नाम पर नहीं है, जिसका नाम किसी रोमन या ग्रीक देवता के नाम पर नहीं है, देवता के नाम पर नहीं है। अच्छा, और तो आप लोग फैक्ट जानते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, सब चीज आप लोग जानते हैं। मैं इसकी चर्चा चलो लिख देता हूँ। ये पृथ्वी यानी सूर्य का चक्कर 365 दिन और लगभग में औसतन आपको बता दें 365 दिन और 6 घंटे कुछ ऐसे लेती है, तो औसत लिया हमने 365 दिन और अपनी धुरी पर पूरे 24 घंटे में, यानी अपनी धुरी पर आप जो है पृथ्वी घूम जाती है 24 घंटे में। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है और सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग नोट करेंगे, इसे विधिवत रूप से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये पृथ्वी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी, और पृथ्वी की पूर्ण रूप से आपको जानकारी दी जाएगी। अभी तुमने ओरल थोड़ी जो जानकारी पूछी जाती है ग्रहों से, तो उसके बारे में ली है, और आगे हम जानकारी विधिवत रूप से इसकी ग्रहण करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, एक ग्रह और है, लास्ट ग्रह आज का, मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मंगल ग्रह क्या है, तो अब आप लोग डालेंगे मंगल ग्रह है। एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ सभी के साथ, सभी ग्रहों का, और इसे आप लोग नोट करेंगे। मंगल ग्रह कौन सा ग्रह है अगला, मंगल ग्रह के बारे में हम लोग समझते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, लाल ग्रह। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं भैया, लाल ग्रह कहते हैं। और इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का आधा है, इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का आधा है। लिखिएगा, पृथ्वी इसका व्यास पृथ्वी
के व्यास का लगभग आधा है, लगभग आधा है, आधा है। तो कितना है लगभग में बता दें, तो लगभग में 6794 किलोमीटर है इसका व्यास, 6794 किलोमीटर। और आपको बता दें इसकी सूर्य से दूरी कितनी है, अगला पॉइंट लिखेंगे, सूर्य से दूरी, सूर्य से जो दूरी है इसकी लगभग में है 22.80 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी है, 22.80 करोड़ किलोमीटर। और आपको बता दें इसका तापमान जो देखा गया है, इसका तापमान बहुत कम है, ज्यादा नहीं है तापमान। तापमान आपको बता दें औसतन 55 डिग्री सेल्सियस है इसका तापमान, औसतन यानी औसत तापमान इसका है 55 डिग्री सेल्सियस। लिखेंगे औसत तापमान कितना भी है, 55 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, इस तापमान को देख करके लगता है, वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर पहले कभी न कभी पानी उपस्थित होगा, पहले कभी न कभी पानी उपस्थित होगा। और आपको बता दें जो है यूनान के लोग मंगल ग्रह को कहते हैं युद्ध का देवता, यूनान के लोग मंगल ग्रह को युद्ध का देवता कहते हैं। देखिएगा यूनान के लोग, अगला पॉइंट, यूनान के लोग मंगल ग्रह को युद्ध का देवता कहते हैं और इसे नाम देते हैं, इसे इन्होंने नाम दिया है एरेस। इसे नाम क्या दिया भैया, एरेस। लिख लेंगे, इसे एरेस नाम से पुकारते हैं, मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ केवल, इसे वो एरेस नाम से पुकारते हैं। और इसके दो उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और डिमोस। इसका दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मैंने इनके बारे में जानकारी पिछली वीडियो में भी दी थी, फोबोस और डिमोस। और आपको बता दें ये सूर्य का चक्कर 687 दिनों में पूर्ण करता है, पृथ्वी के दिनों के अनुसार 687 दिनों में ये सूर्य का चक्कर 687 दिनों में पूर्ण करता है, वो भी पृथ्वी के दिनों के अनुसार। लिख लेना, पृथ्वी के दिनों के अनुसार। ठीक है, अब ये कुछ जानकारियां थी मैंने आपको दी, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।